हेलो, नमस्कार दोस्तों। नमो बुद्धाय, जय भीम। आज हम बात करते हैं बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने हिंदू धर्म का परित्याग क्यों किया, या फिर हम इस तरह से कह सकते हैं कि बाबा साहब ने बौद्ध धर्म क्यों स्वीकार किया। आज हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि सिंबल ऑफ नॉलेज की उपाधि धारण करने वाले विश्व रत्न बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे महान व्यक्तित्व के धनी, ज्ञान की उच्चतम अवस्था को प्राप्त करने वाले उस महामानव ने ऐसे वो कौन कारण थे जिन कारणों की वजह से देश में स्थापित हिंदू तथा ब्राह्मण धर्म का परित्याग कर प्राचीन काल से चली आ रही श्रमण संस्कृति बौद्ध धर्म, जो कई सदी पहले खत्म किया जा चुका था, उसे वो स्वीकार कर पुनर्जीवित करने का काम करते हैं। तो वो कौन सी ऐसी मजबूरियां या वजह थी जिस कारण से बाबा साहब ने इस हिंदू धर्म का परित्याग किया। हम सभी को ये भी पता होना चाहिए कि बाबा साहब ने केवल भारतीय संविधान की ही रचना मात्र नहीं की, उन्होंने इस संपूर्ण विश्व जगत के पटल पर अनेकों ऐसे कीर्तिमान स्थापित किए हैं और एक इतिहास रचा है। और इस आधुनिक युग में मार्गदाता तथागत बुद्ध के द्वारा बताए गए मार्ग की ओर भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को अग्रसर किया है। इतनी महान प्रतिभा के धनी थे बाबा साहब, जिन्हें यहाँ के मूर्ख, या हम इस तरह कह सकते हैं कि अपनी मानसिक विकलांगता के कारण उन्हें समझ नहीं सके। और आज के वर्तमान परिदृश्य को जब हम देखते हैं तो यही समझ में आता है कि आज वो बाबा साहब को जो जान नहीं पा रहे, या उन्हें जानबूझकर उनसे इतनी घृणा या नफरत करते हैं, ये कोई और नहीं, ये उन्हीं की संतानें हैं। तो आगे अब हम जानते हैं कि वो कौन सी ऐसी वजह या कारण थे जिनकी वजह से बाबा साहब ने हिंदू धर्म का त्याग किया। आप सभी को पता होना चाहिए कि वो दिन भारत के इतिहास के पन्नों में दर्ज है, परंतु इसके बावजूद भी वो दिन पूरी दुनिया के सामने जब भारत की घृणित वर्ण व्यवस्था और जातिवादी विषमता, पाखंड पोषित मानसिकता रखने वाली हिंदू संस्कृति की पोल खोलता है। वह दिन 14 अप्रैल 1891 था, जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का हिंदू समाज में जन्म होता है। और 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में उन्होंने अपने कई लाख समर्थकों के साथ इस घृणित वर्ण और जाति व विषमतावादी मानसिकता वाले हिंदू धर्म को त्याग कर बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। इस तरह के बहुत ही काम लोग जानते हैं, इस तरह के से बहुत ही कम लोग होते हैं कि जो अपने जीवन में जो कहते हैं वो उसे हकीकत में करके दिखाते हैं। क्योंकि बाबा साहब ने जब 1935 में अपनी एक सभा के दौरान यह ऐलान किया था कि हिंदू धर्म में पैदा होना यह हमारे बस में नहीं था, परंतु मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, यह मेरे वश में है। 21 वर्ष पूर्व जो एक सभा के दौरान जो उन्होंने ऐलान किया था, आखिरकार उसे 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने कर दिखाया, जिसमें उन्होंने 5 लाख से अधिक अपने अनुयायियों के साथ नागपुर की पावन भूमि पर बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण की थी। नागपुर की इसी पावन भूमि को लोग आज दीक्षा भूमि के नाम से जानते हैं, जिसे महाराष्ट्र सरकार ने नंबर 1 का पर्यटन स्थल का दर्जा दे रखा है। इस दीक्षा भूमि में प्रतिवर्ष देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लाखों की संख्या में लोग बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण करने आते हैं। आइए अब हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने हिंदू धर्म का परित्याग क्यों किया था। लेखकों, साहित्यकारों, विश्लेषकों
और अनेकों उनके आलोचकों के द्वारा एक बहस का मुद्दा बना हुआ है कि आखिर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस हिंदू धर्म का त्याग कर बौद्ध धर्म को क्यों अपनाया। इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए हमें उन सभी परिस्थितियों को जानना और समझना बहुत ही ज़रूरी होगा जिनके कारण बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हिंदू धर्म का त्याग किया और बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने बचपन से ही इस वर्णवाद और जातिवादी मानसिकता का दंश अपने दलित अछूत होने का झेला था। जब उन्हें स्कूल की कक्षा के बाहर सबसे अलग बैठना पड़ता था, यही नहीं बैठने के लिए आसन भी उन्हें अपने घर से ही स्कूल के लिए लेके जाना पड़ता था। और जब बाबा साहब को प्यास लगती तो वो पानी भी अपने हाथों से नहीं पी सकते थे। और जब चपरासी जिस दिन स्कूल नहीं आता तो बाबा साहब उस दिन बिना पानी पिए प्यासे ही रहना पड़ जाता था उनको। एक बार की बात है, जब बाबा साहब ने गलती से पानी अपने हाथों से पी लिया तो उसके पीछे उन्हें काफ़ी पीटा गया था। बाबा साहब को सभी स्वर्ण विद्यार्थियों से अलग रहना होता था। स्वर्ण विद्यार्थियों के किसी भी सामान को बाबा साहब को छूने की अनुमति नहीं थी या वो छू नहीं सकते थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनके भाई आनंद को बाहर ज़मीन पर अपने घर से लाए हुए आसन पर ही बैठना होता था। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंग्रेज फौज के एक सूबेदार रामजी राव अंबेडकर के बेटे थे, जिन्हें अस्पृश्यता की ज़्यादा जानकारी नहीं थी और वो अपने बालों को कटाने के लिए जब एक नाई के पास जाते हैं और उससे अपने बाल काटने को कहते हैं, तभी नाई गुस्से से कहता है कि अरे तू अछूत है, मैं तेरे बाल कैसे काट सकता हूँ, जा यहाँ से चला जा। ये सुन कर के भीम मन ही मन बहुत दुखी होते हैं और अपना मुरझाया हुआ चेहरा लेकर के अपने घर वापस चले आते हैं। तभी उनकी बड़ी बहन तुलसी बाबा साहब से बोलती है कि अरे भीमा तू क्यों रो रहा है। तभी भीम अपनी उस घटनाक्रम को बताते हैं। तभी उनकी बड़ी बहन तुलसी प्यार से उन्हें समझाते हुए कहती है, तो इसमें रोने की कौन सी बात है, मैं तेरे बाल काट देती हूँ। 17 में बाबा साहब और उनके बड़े भाई आनंद के बाद उनकी बहन तुलसी ही उनके बालों को काटा करती थी। एक बार बाबा साहब को जब एल्फिस्टोन सरकारी कॉलेज में भी उन्हें जातिगत संबोधन को सुन करके अपमानित होना पड़ा था। बात यह थी कि एक अध्यापक ने भीम से ब्लैक बोर्ड पर लिखे हुए सवाल को हल करने के लिए कहा। तभी सवर्ण हिंदू छात्र हो हल्ला मचाने लगे कि भीम के बोर्ड के पास पहुंचते ही मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। उसका कारण यह था कि ब्लैक बोर्ड जिस तख्त के ऊपर रखा हुआ था उसके पीछे उन सभी सवर्ण छात्रों के टिफिन रखे हुए थे। बोर्ड लिखते ही हमारा टिफिन खराब ना हो जाए, इसी छुआछूत के चलते भीम को बोर्ड के पास पहुंचने से पहले उन्होंने उन्हें रोककर अपने अपने टिफिन हटा लिए। और जब सभी सवर्ण छात्रों ने अपने अपने टिफिन हटा लिए तब भीम ने जाकर के उस बोर्ड पर लिखे हुए सवाल को हल किया। परंतु उस घटनाक्रम ने भीम के मन को काफ़ी विचलित कर कई सवालों को जन्म दे दिया कि हमारे द्वारा बोर्ड को छूने मात्र से किसी के टिफिन का खाना कैसे खराब हो सकता है। बाबा साहब संस्कृत पढ़ना चाहते थे, परंतु यहाँ के घृणित मानसिकता से ग्रसित स्वर्ण ब्राह्मण टीचर ने उन्हें संस्कृत विषय ही नहीं पढ़ने दिया। पढ़ने के लिए यह एक प्रकार से
विडंबना ही कही जाएगी कि आनंदराव और भीमराव ने दूसरी भाषा के रूप में संस्कृत भाषा को पढ़ना चाहा था, परंतु उनकी इस इच्छा को इसलिए नहीं माना कि संस्कृत के अध्यापक ने उन्हें संस्कृत पढ़ाने से यह कह कर के इनकार कर दिया था कि वो अछूत बालकों को संस्कृत नहीं पढ़ाएंगे। तभी भीम दोनों भाई मन ही मन सोच कर रह गए और दूसरी भाषा के रूप में संस्कृत भाषा की जगह पर फारसी भाषा का चुनाव करना पड़ा। परंतु बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी संस्कृत भाषा पढ़ने की इच्छा को बरकरार बनाए रखा और आगे चल कर के वो स्वयं से ही संस्कृत भाषा का ज्ञान अर्जित किया जितना उनसे संभव हो सका। परंतु अपने अंदर की इस पीड़ा को आगे चलकर उन्होंने इस तरह से व्यक्त किया, मुझे संस्कृत भाषा पर अभिमान है और मैं चाहता था कि संस्कृत का अच्छा विद्वान बन सकूं, परंतु ब्राह्मण अध्यापक के संकुचित दृष्टिकोण के कारण मुझे संस्कृत भाषा से वंचित रहना पड़ा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बड़ौदा मुंबई में अपमान का घूंट पिया। वो लिखते हैं कि मैं दिन भर निवास अर्थात अपने रहने के लिए जगह को तलाश कर रहा था, परंतु मुझे कहीं पर किसी ने रहने के लिए जगह नहीं दी। मैं अपने कई जानने वाले मित्रों से मिला और कहा, परंतु उन्होंने कोई न कोई कारण बताकर मुझे टाल दिया। परंतु मैं कुछ सोच नहीं पा रहा था कि अब मुझे कहाँ जाना चाहिए और क्या करना चाहिए। उसके पश्चात मैं एक जगह चुपचाप बैठ गया। तभी इन सभी घटनाक्रमों के कारण मेरा मन द्रवित हो उठा और मेरी आंखों से आंसू आने लगे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब बड़ौदा नरेश के यहाँ पर नौकरी करने के लिए जाते हैं, तो जब वो बड़ौदा पहुँचते हैं तो वहाँ पर उनके ठहरने के लिए किसी भी हिंदू या मुसलमान होटल में जगह ना मिल सकी। सभी होटलों और भोजनालयों के दरवाजे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए बंद थे और उनके रहने के लिए कोई भी मकान किराए पर नहीं मिल सका, क्योंकि वह महार अर्थात अछूत जाति से आते थे। बड़ौदा के महाराजा और मुख्यमंत्री को सूचित करने के बावजूद भी उन्हें वहाँ पर रुकने का कोई बंदोबस्त नहीं हो सका। यह हिंदू समाज, हिंदू धर्म और हिंदू संस्कृति से इस प्रकार के तिरस्कारों से अपमानित होकर के बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक पारसी होटल में एक बनावटी पारसी बन करके रहने का निश्चय किया और उन्होंने अपना बनावटी नाम एजलजी सोहरबजी धारण करके जहांगीर जी होटल वाला के पारसी होटल में रहने लगे। परंतु जब यह पता चलता है कि वो शूद्र हैं तो उन्हें वहाँ से भी अपमानित करके भगा दिया जाता है। उपरोक्त सभी घटनाक्रमों ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ऐसी घृणित और विकृत मानसिकता रखने वाले हिंदुत्व और हिंदू धर्म की संस्कृति के जाल से दूर जाने के लिए ही नहीं बल्कि काफ़ी उन्हें आक्रोशित भी कर दिया। इस पूरी दुनिया का एक ऐसा व्यक्ति जिसको कोलंबिया विश्वविद्यालय ने सिंबल ऑफ नॉलेज से सम्मानित किया था, उस महान विभूति को भारत के घृणित और विकृत मानसिकता से ग्रसित हिंदू समाज समझ ही नहीं पाया। यही है उस महान व्यक्तित्व के धनी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जीवन की कड़वी सच्चाई, जिनके कारण बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस हिंदू धर्म का परित्याग किया, क्योंकि वो इस धर्म की विसंगतियों के कारण मजबूर हो गए थे। बाबा साहब ने 1935 से लेकर के 1956 अर्थात 21 सालों में सभी धर्मों को अच्छी तरह से जाना समझा, तो उन्हें
हर धर्म में विसंगतियां दिखीं। इसी कारण उन्होंने अंत में बौद्ध धर्म में समता, समानता और बंधुत्व को देखकर उसे स्वीकार कर लिया। धन्यवाद।